जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लोकसभा इंतखाबात के मद्देनजर सभी पार्टियों में बड़ी हलचल शुरू। इंतखाबात से कबल सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नामों पर कर रही गौरवखोज। काफी संगीन होने वाला है नॉर्थ कश्मीर, श्रीनगर और साउथ कश्मीर का मुकाबला। पार्टियां इन सीटों के लिए किन किन उम्मीदवारों को सामने लाने का बना रही मन, और बीजेपी की चल रही मीटिंग से क्या कुछ खबरें निकलकर बाहर आ रही, आज इस बारे में आपको तफसील देंगे। आज जम्मू में भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही बड़ी मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिसके लिए पार्टी के इंचार्ज दिल्ली से पहुंचे हैं। आशीष सूद हो, तरुण चुग हो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो, सभी जम्मू पहुंचे हैं और मीटिंग अभी जारी है। आज इस मीटिंग में लोकसभा इंतखाबात को लेकर पार्टी के साथ स्ट्रेटजी पर बात की जाएगी। वहीं जराये बता रही हैं कि आज की इस मीटिंग के बाद पार्टी की जानिब से जम्मू और कश्मीर की 5 पार्लियामानी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त पैनल को दिल्ली भेजी जाएगी, जहां पर पैनल सोच समझकर 5 सीटों के लिए 5 नामों को चुनेगी और उसके बाद उनका ऐलान भी किया जाएगा। अब आते हैं नॉर्थ कश्मीर पर, क्योंकि बारामूला पार्लियामानी सीट से गुज़िश्ता कल में ही पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने सज्जाद लोन के इंतखाबात में उठने का ऐलान किया था और बताया है कि वो नॉर्थ कश्मीर से उम्मीदवार होंगे। ये तो ऐलान कर दिया गया है। वहीं हमारे आली जराये बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बारामूला से आगा सईद रहुल्ला, केसर जमशीद, चौधरी रमजान को मैदान में उतार सकती है। अपनी पार्टी मुंतजिर मोयुद्दीन, गुलाम हसन मीर और उस्मान माजिद जैसे नामों पर सोच रही है, पर यहाँ बड़ा मुकाबला पिछली बार की तरह इस बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के दरमियान ही होने वाला है। बारामूला में सज्जाद लोन लोगों के बीच मकबूल तो है ही, पर शुमाली कश्मीर में शिया बिरादरी काफी ज्यादा है, जो कि आगा रहुल्ला को ही वोट देगी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हें मैदान में उतारती है तो उनकी जीत के इम्कान ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ बताते चले कि पहले ये खबरें आ रही थी कि अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी या तो बारामूला सीट से उम्मीदवार होंगे या फिर श्रीनगर सीट से, और अगर अल्ताफ बुखारी बारामूला से उम्मीदवार होते तो वो भी सज्जाद लोन के लिए एक बड़ा मुकाबला होती। पर अब ऐसा कहा जा रहा है कि अल्ताफ बुखारी ने उड़ी या छनापुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से असेंबली इलेक्शंस में उठना है, जिसके चलते वो लोकसभा इंतखाबात में बतौर उम्मीदवार नहीं उठेंगे। बढ़ते हैं श्रीनगर पार्लियामानी सीट की तरफ। फिलहाल तो उम्मीदवार के नाम किसी भी पार्टी की जानिब से ऐलान नहीं किए गए हैं, पर टॉप सोर्सेज के हवाले से ये खबर आ रही है कि श्रीनगर सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला उठ सकते हैं और उमर अब्दुल्ला ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी बताए जा रहे हैं। ताहम जराये तो ये भी कहते हैं कि अपनी पार्टी मोहम्मद अशरफ मीर को उम्मीदवार चुन सकती है और पीडीपी से जराये वहीद परा का नाम बता रही हैं, पर दोनों ही उमर अब्दुल्ला के मुकाबले में उतनी बड़ी टक्कर नहीं है। यहाँ एक बड़ी खबर है जराये के हवाले से कि महबूबा मुफ्ती को ये तजवीज दी गई थी कि वो श्रीनगर सीट पर उमर अब्दुल्ला के खिलाफ मैदान में उतरे, पर शायद ये तजवीज उन्हें उतनी खास नहीं लगी, तो इस बात पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल जराये ये भी बता रहे हैं कि श्रीनगर सीट से बीजेपी रविंदर रैना को शायद उमर अब्दुल्ला के खिलाफ मैदान में कड़ी टक्कर देने के लिए उतार सकती है, और ये कड़ा मुकाबला उमर अब्दुल्ला और रविंदर रैना के बीच में हो सकता है। चलिए अब आगे आते हैं सबसे बड़े मुकाबले के लिए, जो है पुंछ अनंतनाग पार्लियामानी सीट। जी हाँ, इस बार साउथ कश्मीर को जो जम्मू के कुछ इलाकों के साथ जोड़कर पार्लियामानी सीट बनाई गई है, ये सभी पार्टियों के लिए काफी मुश्किल होने वाली है, क्यों न कि यहाँ पार्टियां समझ नहीं पा रही कि किसे मैदान में उतारा जाए। और यहाँ जो खबरें जराये दे रही हैं वो बेहद ही दिलचस्प हैं। जराये के हवाले से ये कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले इस सीट से मियां अल्ताफ अहमद, जो कि गुजर बिरादरी के बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं और जिन्होंने आज तक के अपने पॉलिटिकल करियर में एक भी इंतखाबात नहीं हारा, उन्हें एनसी साउथ कश्मीर से उम्मीदवार बनाने का सोच रही थी। फिर शायद कहीं न कहीं अंदरूनी बातचीत में ये सही नहीं रहा, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि इत्तेहाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी साउथ कश्मीर से अब इंतखाबात लड़ेंगे। और अगर ऐसा होता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास महबूबा मुफ्ती को मैदान में उतारने के अलावा और कोई चारा नहीं है, यानी कि सीट शेयरिंग से इंडिया इत्तेहाद की पार्टियां महबूबा मुफ्ती को ही सपोर्ट करेंगी। यहाँ के लिए भी अपनी पार्टी के मोहम्मद रफी मीर, चौधरी कमर हुसैन और चौधरी जुल्फिकार अली के नाम सामने आने की खबरें आ रही हैं, जिनका कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं जराये एक और बात बताते हैं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की अहम मीटिंग चल रही है, इसमें शायद पार्टी बीजेपी के यूटी चीफ रविंदर रैना को साउथ कश्मीर की इस सीट से उम्मीदवार बना सकते हैं। तो ये मुकाबला महबूबा मुफ्ती और रविंदर रैना के बीच में हो सकता है अगर इंडिया इत्तेहाद से इंतखाबात लड़ा जाएगा, और अगर रैना ही बीजेपी के पुंछ अनंतनाग सीट से उम्मीदवार हुए तो। बहरहाल ये बहुत ही मुश्किल है इस बार सभी सियासी जमातों के लिए इस सीट को समझना और फिर अपने उम्मीदवार को उतारना।
और कुछ जराए ये भी कह रहे हैं कि रविंदर रैना अगरचे साउथ कश्मीर की सीट से उम्मीदवार नहीं बनते तो यकीनन वो श्रीनगर पार्लिमानी सीट से इंतखाबात लड़ेंगे। फिलहाल जम्मू और उधमपुर सीटों से कोई खबर सामने नहीं आ रही है। वहीं इस बीच एक और पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, उनकी जानिब से भी कोई खबर बाहर नहीं आई है, जो कि कुछ वक्त पहले ही DPAP की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि वो लोकसभा इंतखाबात लड़ेंगे, पर अभी तक पार्टी ने किसी भी उम्मीदवार का नाम साझा नहीं किया है। वहीं अल्ताफ बुखारी ने भी ये कहा था कि एक बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू और कश्मीर का दौरा कर ले, उसके बाद वो अपने उम्मीदवारों के नाम सामने रखेंगे और उन्होंने उम्मीदवारों की फहरिस्त भी बना ली है। यहाँ पर जब बात लद्दाख की गई तो जराये के हवाले से ये बताया गया कि वहाँ के लिए ज्यादा कुछ कशमकश पार्टियों को नहीं होने वाली, क्यों न कि वहाँ सिर्फ एक ही सीट है जिसके लिए वो अपने उम्मीदवारों को आसानी से चुन लेंगे। फिलहाल के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर्स में ये मीटिंग जारी है और इस मीटिंग के बाद कई नामों को दिल्ली पैनल के सामने भेजा जाएगा। उसके बाद उन्हें चुने हुए नामों का भी ऐलान किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बाकी पार्टियां का भी लगातार गौरखोज जारी है और बताया जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ ही दिनों में पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नाम साझा करेंगी। पर अगर जराये की माने तो नॉर्थ कश्मीर का मुकाबला NCPC के दरमियान होगा। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला मजबूत उम्मीदवार हैं, जिनके मुकाबले के लिए शायद रविंदर रैना को मैदान में उतारा जा सकता है। और साउथ कश्मीर तो सभी ही पार्टियों के लिए एक उलझन बताई जा रही है, जिसमें ज्यादा नाम सामने महबूबा मुफ्ती और रविंदर रैना का आ रहा है। अब ये खबरें कितनी हद तक सच हैं, ये भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मुझे दें इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।